गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एसपी लेसन्स यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रदीप पुनिया आपका स्वागत करता हूं। हम गणित की कक्षा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। कल हम काम और समय के बारे में कुछ क्वेश्चन किए थे हमने। उससे आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। कल के जो हमने क्वेश्चन किए, मैं आशा करता हूँ वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। और उन क्वेश्चंस में आपको कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपका सॉल्यूशन करेंगे उस चीज़ का भी। और हमने कल 6 क्वेश्चंस तक किए थे, आज हम 6 क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो एक बार हम देख लेते हैं कि हमने जो 6वां क्वेश्चन किया था वो क्या किया था। हमारा क्वेश्चन था कि राजू किसी कार्य को 15 दिन में और रिंकी किसी कार्य को 25 दिन में कर सकती है। दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं और 5 दिनों के बाद रिंकी काम को छोड़ जाती है। ये क्वेश्चन था हमारा। और इसको हमने किया था कि दोनों का एलसीएम निकाल के पहले उनकी कार्य करने की क्षमता को निकालिए और फिर जो बंदा जा रहा है उसके द्वारा किया गया काम क्या कर देते हैं, हम घटा देते हैं और हम क्वेश्चन निकाल लेते हैं। आगे का हमारा क्वेश्चन देखिए आज का। हमारा क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 30 दिनों में, बी उसी काम को 36 दिनों में और सी उसी काम को 45 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 9 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया है। आपसे पूछा है कि शेष काम कितने दिनों में होगा। तो वही चीज़ सबसे पहले हमें इनकी कार्य करने की क्षमता निकालनी है। ए, बी और सी 3 लोग हैं। ए किसी काम को करता है 30 दिनों में, बी करता है 36 दिन में और सी करता है 45 दिन में। तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम 45 दूनी 90, 36 से नहीं भाग जाएगा, 45 या 135 और 45 चौके 180, यानी 180 वो संख्या होगी जो इन तीनों संख्याओं से भाग जाएगी। 45 से करेंगे तो ये कितने के ऊपर, ये 4 काम करता है एक दिन में। यहाँ पे कितना है, 5 काम, और ये कितना है भाई, 6 काम। यानी ये हमने इनकी स्पीड निकाल ली। अब इन्होंने कहा कि एक साथ काम शुरू करते हैं, यानी कि ए, बी और सी तीनों मिलके काम करना शुरू करते हैं, परंतु 9 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। 9 दिन तक काम करके इनके साथ ए है वो क्या कर देता है, काम करना बंद कर देता है। मतलब कि तीनों ने 9 दिन तक काम किया है, तो एक दिन का इनका काम 6, 5, 11 और 4, 15। एक दिन में 15 काम करते हैं, 9 दिनों तक किया होगा तो काम हो गया कितना, 135 काम हो चुका है। कितने में से, 180 में से। 180 में से 135 काम हो चुका है, तो आपको अब जो काम हो चुका है वो घटा देंगे तो बचा हुआ काम बच जाएगा। तो 180 में से 135 निकालोगे आप तो ये बचेगा कितना, 45। अब ए चला गया तो काम को करता है कौन, बी और सी। काम को करता है कौन, बी और सी। बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 9 काम करते हैं। 45 यूनिट को कितने दिन में करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा फिर ये बचे हुए काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, 5 दिन में कंप्लीट कर देंगे। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, बी। सिंपल। हमने क्या किया, तीनों का एलसीएम लिया, उनकी कार्य करने की क्षमता निकाली। जैसे प्रश्न में बोला कि 9 दिन तक काम करते हैं ये, 9 दिन के बाद ए नाम का बंदा चला जाता है, तो 9 दिन का ए, बी और सी का काम निकाल लीजिए। वो काम टोटल में से घटा दो, बचेगा वो शेष काम होगा, और जो व्यक्ति काम कर रहा है वो उस काम को फिनिश कर देंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 5 दिन।
और देखिएगा इससे आगे, स्टेटमेंट को पढ़िएगा। इससे आगे हमारा जो क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट को पढ़िएगा। उसमें क्या दे रखा है, ए किसी काम को 18 दिनों में जबकि बी उसी काम को 24 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया और ए ने शेष कार्य पूरा किया, तो कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। यानी कि ये हमारा नेक्स्ट टाइप आ गया है। अब ये हमारा नेक्स्ट टाइप आ गया है। इसको देखिए कैसे करेंगे। वही चीज़, सबसे पहले तो हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो देखिए प्रश्न में बोल रहा है कि ए 18 दिन में और बी 24 दिन में दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना, 72। ये एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। ये एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। अब देखिए दोनों काम कर रहे हैं, ए और बी, और फिर कहता है कि बी ने काम छोड़ दिया। बी ने काम छोड़ दिया काम पूरा होने से 4 दिन पहले, यानी कि काम पूरा होने से 4 दिन पहले, मतलब कि इसको हम बोलेंगे बिफोर कंप्लीशन। यानी कि काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ जाता है कौन, बी। कौन छोड़ जाता है, बी। इसका मतलब क्या है, आखिरी के 4 दिन काम किसने किया होगा, आखिरी के 4 दिन काम किसने किया होगा। तो आपका आंसर रहेगा फिर ए ने किया होगा। बी छोड़ जाता है तो आखिरी के 4 दिन काम कौन करेगा, ए काम करेगा। और ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, ए एक दिन में 4 काम कर सकता है। तो ए ने आखिरी के 4 दिनों में कितना काम किया, 16 काम किया। टोटल काम कितना है, 72 काम है। 72 में से 16 ए ने किया, तो हमारा ये बचेगा कितना, 72 में से 16 घटाओगे आप तो ये बचेगा कितना, 12 में से 6 गया 6, यानी कि 56 काम बचेगा। और ये 56 काम वो होगा जो किसने किया होगा, ए और बी ने मिलके किया होगा। और ए और बी एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 7 काम कर सकते हैं। तो इसमें कितने दिन लगे होंगे, आपका आंसर रहेगा 8 दिन लगे होंगे। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, कुल काम कितने दिन में पूरा हुआ। ए और बी ने 8 दिन किया और अकेले ए ने कितने दिन किया, 4 दिन किया। तो टोटल काम हो जाएगा कितने दिन में, 8 दिन प्लस में 4, यानी कि आपका आंसर है कितना, 12 डेज। आपका आंसर है कितना, 12 दिन। लेकिन ये जो तरीका रहेगा हमारा, ये थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा। ये जो तरीका रहेगा हमारा, ये थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा। इसको हम शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, इसको हम शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, तो देखिए बिल्कुल आसान सा हो जाएगा। फिर हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे क्योंकि ये थोड़ा लंबा पड़ेगा। अब देखिए हमारा जो, हम इसको ऐसे कर लें कि ए और बी दोनों काम शुरू करते हैं, फिर कौन छोड़ के जाता है, बी छोड़ के जाता है। तो यानी कि 4 दिन तक ए काम करता है और टोटल काम कितना हो जाता है, 72 हो जाता है। हम एक काम करें
कि बी को भी क्या कर लें, साथ में लगा लें 4 दिन तक, और इधर ये काम क्या कर दें, हम एक्स्ट्रा कर दें, यानी कि ये चीज़ क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। हमने क्या किया, बी काम छोड़ के गया, उसको साथ में लगा लिया, और साथ में क्या कर दिया, टोटल जो काम था उसमें बी का 4 दिन का काम क्या कर दिया, बढ़ा दिया। यानी इसका मतलब क्या हुआ, 72 था प्लस 4 बी काम और बढ़ा दिया। बी एक दिन में 3 काम करता है, टोटल काम कितना हो गया, 84 काम। और ये किस स्पीड से करते हैं, 7 की स्पीड से करते हैं। तो यानी कि ये काम कितने दिन में पूरा हुआ, आपका सीधा आंसर आ जाएगा कितने दिन, 12 दिन। क्या करना है आपको, ए और बी ने काम शुरू किया, 4 दिन बाद कौन चला जाता है, 4 दिन पहले कौन चला जाता है, बी। तो 4 को, बी को पकड़ के वापस यहाँ पे बैठा दो 4 दिन, और साथ में क्या कर दो, बी का 4 दिन का काम जोड़ दो, और फिर इनकी एफिशिएंसी से भाग दे दो। यानी कि हमारा सीधा आंसर आ जाएगा कितना, 12 दिन। कितना आंसर होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम यही है। इसको हम कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो ए 16 दिन में और बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ए कितने दिन में, 16 दिन में, और बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ये 16 दिन और ये 12 दिन, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, यानी कि कितना आ जाएगा 48। ये 3 काम करता है एक दिन में, ये कितना करता है भाई, 4 काम करता है। फिर कह रहा है कि ए कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले, ए कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। हमें क्या करना है, जो भी बंदा छोड़ता है उसका काम जोड़ दो। ए छोड़ के जाता है ना 5 दिन पहले, एक दिन में कितना करता है, 3। 5 दिन पहले छोड़ेगा तो यानी कितना काम छोड़ के गया, 15 काम। और अब इसको किससे कर दो, दोनों से डिवाइड कर दो। 48 और 15 हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 63। 7 से हम डिवाइड करेंगे तो आएगी वैल्यू कितनी, 9 डेज। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कितने दिनों तक उन्होंने एक साथ काम किया है, कितने दिनों तक उन्होंने एक साथ काम किया है। यानी टोटल काम होने में कितने दिन लगे, 9 दिन लगे। और कितने दिन पहले छोड़ के गया, 5 दिन पहले छोड़ के गया। तो यानी कि दोनों ने साथ काम कितने दिन किया होगा, आपका आंसर है 4 डेज तक। और वो आपका आंसर कौन सा रहेगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। आशा करता हूँ बिल्कुल शॉर्ट तरीके से हम इसको कर रहे हैं। हमने आपको बताया था कि इसको और भी तरीके से किया जा सकता है, लेकिन हमें वैसे नहीं करना है, वो लंबा पड़ेगा आपको। देखिए मैं एक बार फिर से बताता हूँ, इसको कैसे भी कर सकते हो आप। दोनों ने मिलके काम करना शुरू किया, फिर कहते हैं 5 दिन पहले ए छोड़ के चला गया। तो यानी कि 5 दिन तक कौन काम करता है, बी काम करता है। 5 दिन तक बी काम करेगा, बी एक दिन में 4 काम करेगा, तो 5 दिन में कितना काम कर देगा, 20 काम कर देगा। टोटल काम कितना था, 48 काम था। 20 काम यहाँ पे इन्होंने किया है, बी ने किया है, तो मतलब कि 28 काम किसने किया होगा, ए और बी ने मिलके किया होगा। और दोनों एक दिन में कितना कर सकते हैं, 7 काम कर सकते हैं। तो यानी कि यहाँ से आपका निकलेगा वही आंसर कि दोनों ने मिलके कितने दिन काम किया, 4 दिन। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ जो छोड़ के जाएगा उसका काम जोड़ के उसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, वही आपका आंसर होगा। तो आपका जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो क्या रहेगा, 4 दिन। आपको जो क्वेश्चन की लैंग्वेज दे रखी है उसको जरूर पढ़ना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि कुल काम कितने दिन में हुआ। क्वेश्चन में पूछा गया कि दोनों ने मिलके काम कितने दिन तक किया, मतलब कि टोटल काम 9 दिन था, 5 दिन पहले छोड़ के चला गया, तो मतलब कि कितने दिन किया, फिर 4 दिन किया। आगे देखिए,
अगला जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें दे रखा है कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 21 डेज, बी कैन डू ए वर्क इन 28 डेज। वही क्वेश्चन ए कितने दिन में, 21 दिन में, बी कितने दिन में, 28 दिन में। दोनों का एलसीएम आप लोगे तो एलसीएम आएगा कितना, 28 की और 21 की आप एलसीएम निकालोगे तो कैसे निकालते हैं, 21 और 28, ये करोगे 7 या 21 और 7 चौके 28, इसको करोगे तो 7 या 21, 21 चौका 84, यानी कि एलसीएम आएगा कितना, 84। ये कितने पे जाएगा, 4 पे, ये कितने पे जाएगा, 3 पे। आ गया यहाँ तक। अब हमें आगे क्या करना है, अब हमें आगे करना है कि ए कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले छोड़ गया, ए कार्य पूरा करने से 7 दिन पहले छोड़ गया, 7 दिन पहले छोड़ गया, तो हमें क्या करना है, टोटल काम में ए का 7 दिन का काम जोड़ दो। ए एक दिन में 4 करता है, 7 दिन में कितना किया होगा एक्स्ट्रा, 28 काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और इसको जोड़ दो भाई। दोनों कितना करते हैं एक दिन में, 7 काम करते हैं। जोड़ोगे तो 8 और 4 12, 8 2 10 और 1 11, इसको 7 से डिवाइड किया तो ये 7 से कितने के ऊपर जाएगा, 16 के ऊपर जाएगा। आपसे पूछा है कुल काम कितने दिन में होगा, तो आंसर 16 डेज में होगा, 16 दिन में होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इस क्वेश्चन को आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। अब क्या कर दिया, अब दोनों टाइप को मिक्स कर दिया, यानी कि थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया इसको। एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन को डाल दिया गया है। पढ़िए आप इसको आराम से। पहले ए कंप्लीट वर्क इन 36 डेज, बी कंप्लीट वर्क इन 45 डेज, सी कंप्लीट ए वर्क इन 60 डेज। A, B, C start the work together but C left the work before 4 days of completion. In how many days the work was finished? इसमें क्या कहा गया है कि काम है वो, तो ये भी क्वेश्चन वही है, यानी कि इसमें भी सेम ही दे रखा है ये 36। इसमें क्या कर दिया, 3 लोग दे दिए, 36, 45 और 60। 36, 45 और 60 जाता है कौन, सी काम पूरा होने से 4 दिन पहले चला जाता है। तो इनका एलसीएम निकालो पहले, तो कितना आएगा, 180। ये 5 पे, ये 4 पे डिवाइड, ये 3 पे डिवाइड। छोड़ के कौन जाता है काम, सी जाता है। कितने दिन पहले, 4 दिन पहले। तो सी का 4 दिन का काम क्या कर दिया हमने, और ऐड कर दिया, और इसको डिवाइड कर दो इनकी एफिशिएंसी से, यानी कि 12 से डिवाइड किया, कितना आएगा ये 192। ये 12 से करोगे तो ये आएगा 16, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 16 दिन। तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, तो आपका आंसर है 16 दिन में का पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, अच्छे लेवल का है, अच्छे स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत होती है। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि ए, बी और सी एक काम को शुरू करते हैं, 12 दिन, 15 दिन और 18 दिन में इसको ख़त्म कर सकते हैं। वे सभी मिलकर इस काम को करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य शुरू होने के 2 दिनों के बाद, कार्य शुरू होने के 2 दिनों के बाद ए ने कार्य को 2 दिनों के बाद और कार्य समाप्ति से 3 दिन पूर्व बी ने काम को छोड़ दिया। काम कितने दिन में पूरा होगा। पहले तो हमें वही स्टेप फॉलो करने हैं कि तीनों के एलसीएम निकालिए। संख्याएं हमें दी गई है कितनी कितनी, 12, 15 और 18। 12, 15 और 18
12, 15 और 18 का एलसीएम लेंगे तो हम आएगा एलसीएम कितना 180। एलसीएम कितना आएगा हमारा 180। इसको हम एफिशिएंसी निकालेंगे तो ये कितने पे जाएगा 15 बार, ये कितने पे 12 बार और ये कितने पे 10 बार, यानी कि ये एक एक दिन में इतना इतना काम कर सकते हैं। पहले हमारे पास एक ही कंडीशन थी, अब हमारे पास दो दो कंडीशन आ गई हैं। तो सबसे पहले तो वही चीज़ करना है, जो काम छोड़ के जाता है पहले उसको क्या करना है ऐड करना है। 180 प्लस छोड़ के कौन गया, तो आपको दिखाई दे रहा है लास्ट लाइन में कि 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ा है। 3 दिन पहले बी ने छोड़ा है तो कितना काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा 12 तिया 36 काम, यानी कि पीछे वाला जो क्वेश्चन था वो यहाँ तक आ गया। अब वो कह रहा है कि कार्य शुरू करने के 2 दिन बाद ए काम छोड़ जाता है, 2 दिन बाद ए काम छोड़ जाता है, यानी कि काम करके कितना गया ए 2 दिन करके गया, तो 2 दिन करेगा तो ये कितना आ जाएगा 30 काम करके गया है, और बचा हुआ जो काम है वो करता है कौन, तो आपका आंसर रहेगा बी और सी। और बी और सी एक दिन में कितना कर सकते हैं, बी और सी एक दिन में कितना करेंगे 12 और 10 22 काम, एक दिन में कितना करेंगे 22 काम। इसको डिवाइड कर दो, ये यहाँ से 6 आएगा, 6 जुड़ जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा ये 186। 186 को डिवाइड करना है कितने से 22 से, ये कितना आएगा फिर 2 से कट करोगे 11, 2 से कट करोगे ये कितना 93, 11 8 88, 88 और फिर कितना आएगा तो 88 और 5 93 बटे में 11, यानी कि कितना आ गया हमारा आंसर 8 सही 5 बटे 11। 8 सही 5 बटे 11 दिन इसका राइट आंसर होगा। फिर से देखिए एक बार, टोटल काम कितना है 180। पहले कौन छोड़ के जाता है, यानी कि काम पूरा होने से पहले कौन छोड़ के जाता है, आपको दे रखा है लास्ट लाइन में 3 दिन पहले बी। 3 दिन पहले बी का मतलब एक दिन में 12 करता है, 3 दिन में कितना करेगा 36 करेगा, यानी कि हमें 36 जोड़ना है। फिर काम शुरू करने के बाद कौन गया, काम शुरू करने के 2 दिन के बाद ए भाग जाता है, ए एक दिन में 15 काम करके गया, 2 दिन में कितना करके गया होगा फिर वो 30 काम करके गया होगा। जो काम छोड़ के गया, जो काम पूरा होने से पहले छोड़ के गया, यानी वो काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, जो काम करके गया वो काम हमें क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। यही सीधा आपका कॉन्सेप्ट रहेगा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा 8 सही 5 बटे 11 दिन इसका आंसर रहेगा, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। और देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 13, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यही दोनों क्वेश्चनों को ऐड कर रखा है, इसको निकालिएगा। एल सबसे पहले तो क्या करना है एलसीएम लेना है, दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा इनका 30, दूसरी संख्या दे रखी है 36 और तीसरी संख्या दे रखी है 45। तीनों का एलसीएम लिया वही 180, ये 6 बार, ये 5 बार और ये 4 बार, तीनों से डिवाइड किया हमने तो ये इनकी कार्य क्षमता आई। फिर बोल रहा है ए कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले और बी ने कार्य शुरू करने के 6 दिन बाद काम छोड़ा हो तो काम कितने दिन में पूरा हुआ। वहीं 180 टोटल काम खत्म होने से पहले कौन छोड़ के गया, काम खत्म होने से पहले ए छोड़ के गया है, ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ा है, तो एक दिन में ए कितना करता है 6 करता है, 5 दिन का काम छोड़ गया तो यानी कितना काम छोड़ गया 30 काम छोड़ गया। फिर कहता है कि बी ने शुरू करने के बाद 6 दिन में काम छोड़ दिया, तो 6 दिन बी काम करके गया तो एक दिन में 5 करता है, बी कितना करेगा फिर 30 करेगा, यानी कि 30 हमें जोड़ना था 30 हमें घटाना था, दोनों क्या हो जाएंगे आपस में ये तो कट ही जाएंगे, यानी कि 30 में से 30 घटेगा 0। अब काम करके जा चुका है कौन बी जा चुका है, बाकी का ये काम होगा ये कौन करेगा, बाकी का
जो काम करेगा वो कौन करेगा, ए और सी करेंगे। और ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है, ये 6 काम और ये 4 काम, यानी कि 10 काम करेंगे 180 की। तो ये फिर कितने दिन में, 18 दिन में, कितने दिन में करेंगे, 18 दिन में ये काम कर देंगे। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले जो काम दिया गया है, जो काम होने से पहले भाग के जाएगा, जो काम छोड़ के गया वो काम जोड़ना है, जो काम करके गया वो काम घटाना है, बाकी का हमें डिवाइड करना है। जो काम करके जा चुका है उसको घटा के बाकी के 2 बंदे बचेंगे, उससे क्या कर दो, उनकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो और वहीं आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या है, 18 दिन। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करें तो क्वेश्चन में दे रखा है कि ए एक काम को 36 दिन में, बी उसी काम को 45 दिन में और सी उसी काम को 60 दिन में। तो हमें लिखना है यहाँ पे सबसे पहले तो वही चीज़ कि 36, 45 और 60 का एलसीएम कितना होगा, 36, 45 और 60 का एलसीएम कितना होगा। तो वही एलसीएम आएगा अपना कितना, 180। 36 दिन लगाता है 180 काम करने में, एक दिन में काम कितना, 5, यहाँ पे काम कितना, 4 और यहाँ पे काम कितना, 3। ये इनकी एक एक दिन की कार्य करने की क्षमता आ गई। फिर है लेकिन बी कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले और सी ने कार्य शुरू होने के 10 दिन बाद काम छोड़ा है। तो वही चीज करो, जो काम अपना छोड़ के गया, काम अपना छोड़ के गया कौन, तो बी कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले, एक दिन में बी कितना करता है, 4 काम करता है, 12 दिन में कितना किया होगा, 48, यानी कि 48 काम छोड़ के गया। फिर काम शुरू किया था मिलके, उसमें से सी ने काम शुरू होने के 10 दिन बाद, यानी 10 दिन तक सी लगा रहा। एक दिन में सी करता है कितना, 3, 10 दिन में कितना किया होगा, 30 काम। बाकी का बचा हुआ ये काम कौन करेगा, ए और बी करेंगे। तो 180 प्लस 48 माइनस 30, ये कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आएगा 18। 180 और 18 कितना होगा, 198। और ये करेगा कौन, ए और बी। तो इसको 9 से डिवाइड करोगे तो ये कितने पे जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 22 दिन। हमारा जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 22 दिन। हमारा जो राइट आंसर है वो कितना है बेटे, बताए आपका 22 दिन। ये तो हमारा ये टाइप कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, देखिएगा। अगर आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन जो हमने स्टार्टिंग में किया था उसी में ये आएगा। आपको क्वेश्चन दे रखा है, ए किसी काम का 2/5 भाग, आपकी स्टेटमेंट में दे रखा है ए किसी काम का 2/5 भाग करता है कितने दिन में, 12 दिन में। ए किसी काम का 2/5 भाग करता है 12 दिन में। बी उसी काम का 3/4 भाग, 3/4 भाग करता है 15 दिन में। 3/4 भाग करता है 15 दिन में। आपसे प्रश्न में पूछा गया कि दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है,
2/5 का मतलब क्या होता है, टोटल अगर 5 काम था तो उसमें से 2 काम किया, और वो 2 काम किया कितने दिन में, 12 दिन में। यानी कि 2 काम की वैल्यू यानी 2 यूनिट की वैल्यू 12 है, तो 5 यूनिट यानी टोटल काम है इसकी वैल्यू कितनी होगी, 30। और इसका करेंगे हम तो 4 में से 3 काम करता है कितने दिन में, 15 दिन में। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 5, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। यानी टोटल वर्क निकाल लिया हमने। आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हो, नहीं तो आप छोटी कक्षाओं में करते थे, आप छोटी कक्षाओं में करते थे कि a का 2/5, a का 2/5 बराबर है 12 दिन में। तो टोटल काम करना होगा, यानी 2/5 भाग 12 दिन में, पूरा जो भाग होगा वो करेंगे। तो 12/2 गुणा में ये 5 ऊपर आ जाएगा, 2 को 6 से काटोगे, ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 30 आएगी। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो सिंपल बन गया। ये टोटल काम 30 दिन में, ये टोटल काम 20 दिन में, दोनों को मिला के कितने दिन में करना होगा, तो 30, 20, दोनों का एलसीएम कितना, 60। ये 2 काम, ये कितना, 3 काम, 60 काम को करना है। दोनों मिलके एक दिन में कितना कर देते हैं, 5 काम कर देते हैं। तो ये टोटल काम को कितने दिन में फिनिश कर देंगे, 12 दिन में फिनिश कर देंगे। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, रेलवे के द्वारा पूछा गया है। RRB NTPC का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। A किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में, B उसी काम का 3/4 भाग 15 दिन में, दोनों मिलके काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। आपका आंसर क्या आएगा, 12 दिन में। कितना आंसर आएगा, 12 दिन। तो ये हमारा आज का सेशन रहा। हमने इसमें देखे क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में डाल देना आप, हम आपका जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा वो दोबारा से करवाएंगे। किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो वो बच्चा ज़रूर एक बार कमेंट करके बता दे कि ये क्वेश्चन हमें समझ नहीं आया, उस क्वेश्चन को हम दोबारा से करवा देंगे। तो आशा करता हूँ हमारे द्वारा किए गए सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, और आप लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।